लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण विरोधी बयान पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। दलित और आरक्षण का विरोध कांग्रेस के डीएनए में रहा है। राहुल गांधींचा आणि काँग्रेसचा खरा चेहरा हा परदेशातल्या त्यांच्या वक्तव्याने समोर आलेला आहे। राहुल गांधी स्पष्टपणे आरक्षण संपवण्याबद्दल बोललेले आहेत। एकीकडे निवडणुकीमध्ये खोटा नरेटिव्ह तयार करायचा आणि दुसरीकडे आरक्षण संपवण्याची गोष्ट या ठिकाणी करायची हे अतिशय चुकीचं आहे। कांग्रेस कभी आरक्षण देने के पक्ष में नहीं रही। वह तो धन्यवाद कहिए भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, जिनके अथक प्रयास से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण मिल गया। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाली मंडल आयोग की अपनी रिपोर्ट कांग्रेस सरकार को 1980 में ही सौंप दी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में पहले इंदिरा गांधी ने 4 साल तक और उनके बाद राजीव गांधी ने 5 साल तक इस रिपोर्ट को लटका कर रखा था। वह तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का आदेश पारित किया और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सका। दरअसल कांग्रेस शुरू से दलित विरोधी पार्टी रही है। आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक दलित समाज के लोग कांग्रेस के वोट बैंक थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को हरवा दिया। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी, जो बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनी, के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने उनके सामने दूध व्यवसायी नारायण काजरोलकर को टिकट दे दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर मुंबई में 2 सभाएं कीं। 1952 में हुए चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख श्रीपद अमृत डांगे भी कर रहे थे। मतगणना के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने डॉक्टर अंबेडकर को मिले 78,000 वोट अवैध करार दे दिया, जिससे अंतिम नतीजे में वह 14,000 वोटों से हार गए। इस चुनाव का विस्तार से वर्णन पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित में किया है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि अपनी हार से डॉक्टर अंबेडकर हैरान थे। उन्होंने इस हार के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों के षड्यंत्र को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी जांच कराने का आग्रह किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा भी दाखिल किया था। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें साजिशन हराया गया। सन 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने वहां भी नामांकन दाखिल किया, लेकिन वहां भी वह कांग्रेस उम्मीदवार से 8,500 वोटों से हार गए। आजाद भारत में लगातार 2 बार हार से उन्हें गहरा सदमा लगा था। वह बुरी तरह से टूट गए और इस वजह से वह बीमार पड़ गए। अंततः इसी बीमारी की वजह से उनका 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया था। भारताच्या संविधानाचा किंवा संविधानकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा काँग्रेसने कधीच सन्मान केला नाही। बाबासाहेबांना त्यांनी लोकसभेमध्ये निवडून देखील जाऊ दिलं नाही। 2 वेळा षड्यंत्र करून बाबासाहेबांना पराभूत करणारं हेच काँग्रेस आहे। केवळ मतांच्या करता कशा प्रकारे ते खोटा नरेटिव्ह करतात हे आता राहुल गांधींच्या वक्तव्याने स्पष्ट झालेलं आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे। आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत। हे आरक्षण बंद केलं जाऊ देणार नाही। इसलिए यह कहना कतई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि डॉक्टर अंबेडकर की मौत के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आरक्षण और दलित समर्थक हो ही नहीं सकते। इंडिया व्यू पॉइंट की स्पेशल रिपोर्ट।